हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आपकी कुछ करंट अफेयर को। ठीक है, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूज़ है आपकी, मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, तो मोहम्मद शमी आपको पूछा जा सकता है कि आपके कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं जिनको हाल ही में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो मोहम्मद शमी है जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो आपके स्टार बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। वहीं क्रिकेट मोहम्मद शमी और पैरा एशियाई चैंपियनशिप जो आपका तीरंदाज शीतल देवी है समेत आपका 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार यहाँ पे मिला है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो मेजर ध्यानचंद्र जो अवार्ड है किसको मिला है, तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मिला है। ये नाम भी आपको इसमें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के एक क्वेश्चन आएगा चाहे आपका मेजर ध्यानचंद से आएगा या आपका अर्जुन पुरस्कार से आएगा। ठीक है, नजर देखते हैं आपकी हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो 150 भाषाओं के लेखकों का यहाँ पे सम्मेलन होगा। ठीक है, तो डॉक्टर राव ने बताया कि अगले वर्ष 12 मार्च को साहित्य अकादमी की स्थापना के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम होगा। इसके तहत दुनिया की 150 भाषाओं के लेखकों का सम्मेलन करेंगे। यह साहित्य उत्सव 11 से 16 मार्च के बीच साहित्य अकादमी परिसर में होगा। ठीक है, तो 24 अलग अलग भाषाओं में दिया जाएगा यह सम्मान। ठीक है, तो साहित्य अकादमी ने बुधवार को वर्ष 2023 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है। यह सम्मान 24 भाषाओं में दिया जाएगा। ठीक है, अकादमी के जो सचिव हैं डॉक्टर आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आपका हिंदी के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हिंदी के लिए वो जो प्रतिष्ठित पुरस्कार उपन्यास संजीव को उनकी कृति मुझे पहचानों के लिए दिया गया है। तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन आएगा कि हिंदी में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है किसको मिला है, आपका संजीव को मिला है। ठीक, किसको मिला है, संजीव। आपको केवल ध्यान रखना है कौन से उपन्यास के लिए मुझे पहचानो उपन्यास के लिए मिला है। ठीक है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, हम यहीं पे वो वाले क्वेश्चन लाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बता दें कि इंडिया में आपका फिर से कोरोना की आहट यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, तो देश में मई के बाद कोरोना के सबसे अधिक 614 नए केस सामने आए हैं। केरल में संक्रमण से 3 मरीजों की यहाँ पे जान भी जा चुकी है अभी तक। ठीक है, तो बहुत सा यहाँ पे फिर से कदम रख रहा है कोविड। तो कोविड के नए स्वरूप से 3 राज्यों में 21 लोग संक्रमित यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, तो ओमिक्रॉन से भी तेज़ फैलता है आपका आपका JN1। इस समय का नाम जो है क्या है, आपका JN1 करके है। ठीक है, तो आपका देश भर में कोरोना के उपस्वरूप JN1 के 21 नए सामने आए हैं। 19 मामले गोवा में दर्ज किए गए हैं, जबकि केरल और महाराष्ट्र में एक-एक मामला सामने आया है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे सावधानी बरतनी आपको चाहिए। ठीक है, 4 देशों में पाया गया है आपका JN1। ठीक है, 19 मामले अकेले गोवा में हैं और 7 मामले चीन में नए स्वरूप में मिले हैं 24 घंटे के दौरान। ठीक है, और मालदीव से भी लौटे परिवार में 2 संक्रमित पाए गए हैं। सिंगापुर में भी कोरोना के मामलों में आपकी कमी आई है। ठीक है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शुरुआती कारोबारी सत्र में रिकॉर्ड सर्वकालिक तेजी के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में आई जोरदार गिरावट। सेंसेक्स ने 9 लाख करोड़ का गोता लगाया। ठीक है, तो बिल्कुल आपका जो शेयर मार्केट समझते होंगे, तो आपका निफ्टी 50 और आपका निफ्टी बैंक में कल क्या हुआ कि आपका बहुत गिरावट देखने मिला, क्योंकि मार्केट ओवरऑल आपका 48,000 से प्लस ऊपर था, जो आपका घटकर आपका 47,000 अब 400 करीबन आ चुका है, ऊपर 600-700 अंक घटकर। ठीक है, तो देखते हैं कई कारोबारी सत्रों की रिकॉर्ड तेजी के बाद बुधवार को भारतीय शेयर बाजार मुनाफा वसूली का जबरदस्त दबाव दिखा। सुबह के कारोबारी सत्र में सर्वकालिक स्तर पर पहुंचने के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी तेजी से धड़ाम हो गए। ये भारी गिरावट दोपहर 1 बजे के बाद देखने को मिली। मुनाफे की उम्मीद लगाए बैठे निवेशकों के 9 लाख करोड़ रुपए चंद घंटों में डूब गए। ठीक है, सुबह आपका जोरदार आपका आ, उछाल थी, जिसमें आपका जल्दी सेंसेक्स 475 अंक तक उछल गया था। ठीक है, इसके बाद उच्चतम स्तर पहुंचकर इस निफ्टी कारोबार में शुरुआत 139 में। ठीक है, इसके बाद आपका नीचे गिर गया। ठीक है, 3 शेयर में सबसे ज़्यादा आपका चार्ट टूटे। चेयरमैन चौतरफा सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में सिर्फ HDFC बैंक की बढ़त रही, बाद बाकी आपका सभी यहाँ पे गिरावट में आए। ठीक है, नजदीक आपका शमी शीतल समेत
26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड का ऐलान। 9 जनवरी को राष्ट्रपति मुर्मू प्रदान करेगी प्रभार। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एग्जाम की दृष्टि से होने वाला है कि सात्विक और चिराग शेट्टी को क्या मिलने वाला है, खेल रत्न यहाँ पे पुरस्कार मिलने वाला है, जिसको ध्यानचंद्र अवार्ड भी बोलते हैं। तो भारत की स्टार बैडमिंटन जोड़ी साहित्य चुपका साईराज, ठीक है, और चिराग शेट्टी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड दिया जाएगा। वहीं वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर मोहम्मद शमी और, ठीक है, पैरा एशियन खेलों को चैंपियन तीरंदाज शीतल देवी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इस समय को अर्जुन अवार्ड और सातवीं चिराग को क्या गया मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया यहाँ पे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अमेरिका आपको बता दोगा 2024 का वर्ष आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में भी आपको 2024 में चुनाव होने वाले हैं और यूएसए में भी आपका चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य घोषित हो गए हैं। ठीक है, वहाँ की अदालत ने ये फैसला सुनाया। कैपिटल हिंसा मामले में अमेरिका की अदालत ने सुनाई ऐतिहासिक फैसला कि इस समय आपके चुनाव लड़ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका न्यूज़ है। ठीक है, 2024 में होना है आपका राष्ट्रपति चुनाव के लिए। ट्रंप पर रहे थे तैयारी। 2021 में संसद परिषद पर हुआ था हमला। हमले में आरोपी थे आपका डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो अब जो रिपब्लिक पार्टी है उनमें आपका निकी हैली, रोनाल्ड डायोन, आपका विवेक रामास्वामी आपका उम्मीदवार हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड से आपका इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सरकारी योजनाओं के लिए मूल निवासों को नहीं बनाने होंगे स्थायी निवास पद। ठीक है, तो स्थायी निवास से राहत मिल चुकी है उत्तराखंड वासियों को। बरकरार रहेगी आपकी मूल निवास की पहचान। ठीक है, अगर मूल निवास है तो आपका स्थायी निवास आपको बनाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका उत्तराखंड में जो कांस्टेबल की भर्ती है वो लेट की वजह से आपका कोर्ट में बोला गया था स्टूडेंट द्वारा कि आयु आपकी बढ़ाई जाए, लेकिन कांस्टेबल भर्ती में आयु बाध्यता खत्म करने की याचिका हाई कोर्ट से यहाँ पे खारिज हो चुकी है। ठीक है, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट पुलिस पद नियुक्ति के लिए आयु सीमा 22 वर्ष को बाध्यता खत्म करने तेजी दायर सुनवाई खारिज कर दी गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, आपको पसंद आ रहे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।